बिल्कुल सिख दोस्तों, इस वक्त हम हैं हिसार बाईपास पर बादरा में। और दोस्तों यहाँ आगे विवेकानंद कॉलेज है और ये आप देखिएगा यहाँ महाराजा अग्रसेन चौक जो है हिसार बाईपास पर यहाँ बना हुआ है। और इसके पास ही एक ऐसे शख्स का ठहराव दोस्तों यहाँ हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप जानकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की एक प्रकार से यात्रा सनातन धर्म को बचाने के लिए और गोरक्षा हेतु एकमात्र व्यक्ति दंडवत होकर ये यात्रा बरेली से 1 साल पहले प्रारंभ की थी। मैं आपको अभी उनसे मिलवाऊंगा भी। और अभी आपको मैं वो स्लोगन दिखाऊं जो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इसको चलाते हैं, लेकिन ये एकमात्र व्यक्ति है जो दंडवत होकर चलते हैं। कुल 3 लोग इसमें सवार हैं। यहाँ देख सकते हैं आप महाकाल ब्रह्म शक्ति के पुजारी। ये यात्रा चली है दोस्तों 1 मई 2023 से। 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, 4 धाम और आप देख सकते हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मेहंदीपुर बालाजी, पशुपतिनाथ, गोरखनाथ मंदिर आदि तीर्थ स्थलों की दंडवत यात्रा, लेटकर यात्रा का संकल्प दोस्तों करीब 18,000 किलोमीटर की ये यात्रा है। 12 वर्ष का समय लगने वाला है। 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। 1 मई को ये यात्रा चली है। और भक्तगण नरेश गंगवार, सुमित्रा देवी, प्रहलाद पटेल, बरेली आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका दूसरा हिस्सा। अभी यहाँ रुके हैं, एक महिला भी है, तो ये अभी मैं आपको दूसरा हिस्सा इसको दिखाऊं। ये 3 लोग हैं दोस्तों यहाँ। ये इसका एक इस यात्रा को जो ये वाहन रेडी नुमा जो दोस्तों यूज़ किया है। अभी मैं भक्त से मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। यहाँ बादरा के कुछ जाने माने गणमान्य जन भी उपस्थित हैं और ये है वो भक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश गंगवार। नरेश गंगवार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में गांव पड़ता है मुझेना संतोष जी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं का मूल निवासी हूं और वहीं से दंडवत करते हुए आया हरिद्वार। हरिद्वार पे चंडी देवी, मनसा देवी, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, केदारनाथ, शिव विवाह स्थल, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, वसुधारा, हेमकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला माता, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा, काठगढ़ महादेव, वैष्णो माता और माता भद्रकाली पर मत्था टेकते हुए आया। ब्रह्म सरोवर और ज्योतिषर पर अपनी अर्जी लगा चुका हूँ और अब आगे जो है मैं ये गोगा मेड़ी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, गोगा मेड़ी के लिए जा रहे हैं। बादरा में प्रवास किया है, आज रात्रि को रुकने वाले हैं यहाँ पर। जी। दंडवत होकर आप यात्रा कर रहे हैं अपनी यात्रा। और ये संभवतः 2 लोग हैं, एक ये बच्चा है, एक महिला है। ये कौन है महिला? देखिए वो हमारी धर्मपत्नी है, ये छोटा बेटा है। अच्छा। और बड़ा बेटा मेरा टीचर है, क्योंकि मेरा विद्यालय चल रहा है जिसका मैं मैनेजर हूँ। और सब कुछ त्याग करके मैं अपने बड़े बेटे को हरिश्चंद्र की तरह ताली कुंजी थमा दी कि लो बेटा संभालो, अब मुझे कुछ भी सांसारिक चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 वर्ष हो गए आपको निकले हुए, तो कहाँ से तो आप पैसों का जुगाड़ करते हैं, मैनेज करते हैं और कहाँ रुकते हैं, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 1 साल हो गए आपको निकले हुए। देखिए मेरा खुद का विद्यालय चल रहा है, उसके माध्यम से बेटा टीचिंग भी करता है, कोचिंग भी पढ़ाता है, बेटा देता है। मेरे 2 भाई हैं जो पेपर मिल में जॉब करते हैं, वो भी भेजते हैं। और मेरे मामा भी डालते हैं, मेरे मित्र भी मुझे देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा संकल्प है कि मैं पानी की घूंट नहीं मांग सकता, अन्न का दाना नहीं मांग सकता, 1 रुपया नहीं मांग सकता, 12 वर्ष तक किसी की गृहस्थी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लोहे पे नहीं बैठ सकता, लकड़ी पर नहीं बैठ सकता, प्लास्टिक पर नहीं बैठ सकता। ये मेरे साथ संकल्प ये आपके संकल्प है। ऐसे संकल्प आपने क्यों किए? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर का हर अंग कुर्बान कर दूंगा। धर्म हमारा क्या है? मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं जानता। धर्म हमारा सनातन है। सनातन क्या है? जहाँ संत प्रवृत्ति है, जहाँ मानवता है, जहाँ इंसानियत है, वही तो हमारा सनातन है। अच्छा, एक सवाल मेरा निकलता है, क्योंकि 1 वर्ष पहले आपने ये यात्रा प्रारंभ की।
आपने कहाँ से प्रेरणा ली, किसने प्रेरणा दी, कौन आपके गुरु है और कहाँ से ये आइडिया आया और आप सनातन की रक्षा करने के लिए निकल पड़े? देखिए, मैं टीचर था तो लोग गलत रास्ता अपनाते थे, तो उनसे मैं कहता था भाई दारू मत पियो, दारू में ही सारे अवगुण हैं। तो मुझे कई बार ऐसे जवाब मिले, क्या तुम्हारे बाप की पी रहे हैं? तो एकदम दिमाग में विचार आया, अगर मैं ऐसे कहूँगा इनसे तो चनकटे खाऊंगा, गालों पर चनकटे पड़ेंगे। तो मैंने सोचा उस महाकाल माँ आदि शक्ति के दर पर जाऊँ, उसी से विनती निवेदन प्रार्थना करूँ कि हे महाकाल माँ आदि शक्ति, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करो और ऐसे सनातनियों को सद्बुद्धि दो और हमारी गौ माता की भी रक्षा करो। तो आपने मतलब अपने आप ही हाँ, प्रेरणा पुंज बने हैं? नहीं, और ये किसी भी ने प्रेरणा नहीं? ये देखिए, अगर आप करते हो, आपने कोई आप ही प्रेरणादायक बने, जिसने वो कार्य गलत कर रहा है और उसने जो जवाब दिया वही हमारा प्रेरणादायक है। शिक्षा तो हमें वहीं से मिली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम इनसे कहेंगे तो यही उल्टे जवाब देंगे। आप कितना पढ़े हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए हिंदी से किया है मैंने। अच्छा अच्छा जी। तो आप स्कूल चलाते थे, अच्छा खासा स्कूल चल रहा होगा, ये फिर अचानक आप धर्म के पथ पर निकल पड़े, क्यों? देखिए महाराज, इससे बड़ी तो कोई डिग्री नहीं है। आईएएस पीसीएस जजों ने ये डिग्री प्राप्त करने के लिए अपनी नौकरी पर लात मार दी, तो हम कौन सी चीज़ है, हम तो प्राइवेट सेक्टर के हैं। अच्छा, इतना लंबा सफ़र तय किया है आपने, 1 वर्ष का, जी। कहीं कोई परेशानी नहीं हुई रहने में, मार्ग में कोई लूट पाट, कहीं कुछ भी किसी ने नहीं। कहीं ने तो टोका? 2 मिनट मिल जाते हैं तो हम इस कान सुनते हैं, इस कान निकाल देते हैं, लेकिन हमें कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि महाकाल माँ आदि शक्ति को हमने समर्पण कर दिया कि हे महाकाल माँ आदि शक्ति, तेरा तुझको अर्पण। कैसा खाना भोजन करते हैं रास्ते में जहाँ रुकते हैं, क्या प्रयास रहता है आपका? देखिए, हम जो हैं बिना लहसुन प्याज का खाते हैं, हम लहसुन प्याज भी यूज नहीं करते हैं, और कहीं होटल पे ठहरते हैं तो पहले बोल देते हैं महाराज हमारे लिए सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। और शाम को अधिकांश हम होटल पे से खाना लेते हैं और दोपहर में अपने आप बनाते हैं। आप जब यात्रा पर निकले थे उस समय राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, वो जनता के लिए खुला नहीं था, वो निर्माणाधीन था। अब पीएम मोदी जी ने उसको जनता के लिए खोल भी दिया और उसका एक प्रकार से उद्घाटन हो चुका है। आपको इसका संज्ञान है, आपको पता है इसका, कितनी खुशी होती है? देखिए, तुझे अल्लाह कहूँ या रब कहूँ, सब में तू समाया है। वो राम तो वो ईश्वर है, उसको राम को आप अल्लाह भी कह सकते हैं, और ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, गॉड कहते हैं। भाई वो तो सबकी कायनात है। आप भेद रखो और मैं भेद नहीं रखता, क्योंकि मैंने जो कहा है संत समाज से मतलब मैं वैसे सांसारिक नहीं ले रहा हूँ, संत प्रवृत्ति जिसके अंदर है वही सनातन है। नहीं, वो तो ठीक है। मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी सौगात है, 500 वर्षों तक राम जी टेंट में रहे। और बहुत खुशी है, हमारे प्रभु अपने मूल निवास स्थान पर आ गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखते हैं तो जो सांसारिक तौर पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इनमें लड़ाई कराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये बाणी जन जन तक जा रही है और हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे हमारे किसी भी भाई को ठेस लगे। अच्छा, एक सवाल हमारा, क्योंकि वर्तमान में आम चुनाव देश में चल रहे हैं, भाई राजनीति से दूर है। हाँ, और योगी राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर क्या कहेंगे? योगी जी से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। हाँ, और हम कहते हैं कि जो भू माफिया हैं उनको बिल से खींच करके उनकी चमड़ी जो है दमड़ी के रूप में खींच लें। नहीं, दो योजना हो गई है लगातार योगी जी को। जी। तो आप चाहेंगे योगी जी बार बार और आएंगे, कोई ब्रह्मांड में रोकने वाला नहीं है, ये भी हम आपसे कह के जा रहे हैं। अच्छा, देश की बागडोर भी है कि योगी ही संभाल रहे हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो वो भी एक सन्यासी के रूप में है, क्या वो भी आप चाहेंगे लगातार? कोई भी रोक नहीं रहा है इन लोगों के लिए, मुँह से चाहे कुछ भी कहो, और जो मैंने कह दिया वो अटल है। अगर ना हो तो तुम कहना, योगी और मोदी आना ही आना है, कोई रोकने अच्छा, वाला अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, दर्शकों ने भी सुना, आपने अपने जो अब तक आप गए हैं जिन जिन स्थानों पर, उनके नाम आपने लिए या संभवतः जाने वाले हैं उनके नाम लिए। गोगा मेडी जाएंगे आप यहाँ से संभवतः कल सुबह,
तो उसके बाद में क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, हमारे आपके राजस्थान में जो है अंबिका शक्तिपीठ है और पुष्कर हैं, खाटू श्याम है और ये सालासर, मेदीपुर बालाजी, इन स्थानों पर जा रहे हैं। अच्छा, इन स्थानों पर आप जाएंगे? जी जी। तो मतलब धार्मिक स्थान आप प्रमुखता से रखते हैं? हाँ हाँ, देखिए मार्ग में? जहाँ पर वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है जिन स्थानों का, हम वहीं पर जा रहे हैं और अन्यथा और जगह पर हम नहीं जा रहे हैं। तो 14 साल तक चलेगी ये यात्रा? देखिए, अभी तो 12 साल की हमने जो संकल्प लिया है, लेकिन इसी तरीक़ा से जैसे आपके राजस्थान में हमारी 2 जगह थी, जब राजस्थान में आए हैं तो 4 जगह हमें और अवगत हुई, तो इन चारों जगह पे जा रहे हैं। तो भाई जब हमारी दूरी बढ़ रही है, सीधी सी बात है, तो हमारा समय भी बढ़ेगा। तो हो सकता है 14 भी हो सकती है। 14 भी हो सकता है ना? तो आपने टारगेट 12 साल का किया है? जी 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 जी। तो आप जैसे आपकी उम्र कितनी होगी? देखिए 26/6/79 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, 79 जी। तो और यही टारगेट है आपका? अगर चलते चलते उम्र पूरी हो गई तो क्या करेंगे? देखिए, उम्र पूरी हो गई मतलब समझ नहीं पाए। मतलब अल्लाह, आप भगवान को प्यारे हो गए, हाँ। तो क्या आपकी वो इच्छा जो है वो मन में नहीं रह जाएगी? क्या टारगेट है? कहाँ मिलेगी जब ऐसी यात्रा करते हुए? क्योंकि आप जहाँ से चल रहे हैं अलग अलग तरह के वहाँ